वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस का सेकंड पार्ट। जो कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हमारे छूट गए थे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब इंटरेस्टिंग है, लिटरेरी डिवाइसेस का हमने डिस्कस कर लिया था रिपीटेशन, एलिट्रेशन और मेटाफोर एंड सिमिली। अब जो कुछ बच जाता है उसमें से एक तो आइडियम्स भी है, बेसिकली मुहावरे। जो हिंदी में हम मुहावरे कहते हैं वही इंग्लिश में आइडियम्स हो जाते हैं। आइडियम्स में क्या है कि भाई मुहावरों का इस्तेमाल अगर किसी कविता में होता है, किसी पोइट्री में अगर आइडियम्स का यूज हुआ है तो वो भी एक लिटरेरी डिवाइस माना जाता है, वो भी एक पोइटिक डिवाइस माना जाता है, उसे भी हम अलंकार कहते हैं। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगर आपको पता होगा कि ये मुहावरा है तभी आप उसे ढूंढ पाएंगे। और जहां तक मुझे पता है शायद अभी तक आपकी वोकैबुलरी मुहावरों को लेकर इंग्लिश की उतनी अच्छी नहीं होगी। उदाहरण देता हूँ जो आपको पता हो, जैसे दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, कि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा के लिए जब हम कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जो पहले इस्तेमाल होता था अब पर बिल्कुल ना के बराबर इस्तेमाल होता है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वो काफी खत्म सा हो गया है भाषा से अभी। वैसे ही एक होता है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड रॉयल्टी को कहते हैं, जब कोई रॉयल्टी हो, कोई एरिस्टोक्रेट हो, कोई शाही खून जैसे होता है, शाही खून उसका तात्पर्य हो गया। एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की वजह। तो ये सब मुहावरे हैं। अंग्रेजी में 25,000 से ज्यादा मुहावरे हैं, और कुछ कुछ मुहावरे हम जरूर डिस्कस करेंगे जो सिंपल से होंगे, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हो गई आइडियम्स की बात। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग सा है जो आपको जानना जरूरी है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या है, इसको हम मानवीकरण कहते हैं। जनरली ये कहा जाता है कि अगर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के गुण नॉन लिविंग थिंग में दिखाया जाए तो मानवीकरण है, ऐसा पढ़ाया जाता है। और इसमें थोड़ी सी चूक हो जाती है। इसको ऐसे समझिए, मानवीकरण है, लिविंगीकरण नहीं है। तो लिविंगिफिकेशन नहीं होके पर्सोनिफिकेशन है। इसका तात्पर्य यह है कि इंसानों के गुण जब इंसानों के अलावा हम कहीं भी दिखाएं, हम चाहे राक्षसों में दिखाएं, जानवरों में दिखाएं, भूत प्रेत में दिखाएं, तस्वीर में दिखाएं, चीजों में दिखाएं या कॉन्सेप्ट में दिखाएं, किसी भी चीज में या जानवरों में या फिर पेड़ पौधों में, जब किसी में भी हम इंसान का गुण दिखाते हैं तो पर्सोनिफिकेशन होता है। अब मेरा सवाल ये होगा कि इंसान का सब से स्पेसिफिक ऐसा गुण क्या है जो सिर्फ इंसानों में ही हम पाते हैं, वो है बात करना, बातचीत करना, टॉकिंग। तो ये टॉकिंग वाला जब हम सबसे कॉमन है, जब हम जानवरों में डाल दें किसी भी चीज में, तो वो आ जाता है हमारा पर्सोनिफिकेशन में। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको मिल जाएगा द जंगल बुक, जिसमें बघेड़ा, मोगली, जानवर सारे बात करते हैं इंसानी भाषा में। या फिर द हैरी पॉटर, हैरी पॉटर की पूरी सीरीज, उसमें तो भूत प्रेत बात कर रहे हैं, तस्वीरें बात कर रही हैं, जानवर बात कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, किताबें बात कर रही हैं। तो वहां ऑब्वियसली बहुत तगड़ा पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किया गया है। पर्सोनिफिकेशन में हम नॉन लिविंग चीजों का चलना भी दिखाते हैं। अगर हम उनका चलना दिखा रहे हैं, जैसे द ट्रीज वर रनिंग, ये एक एग्जाम्पल होगा पर्सोनिफिकेशन का, क्योंकि दौड़ना पेड़ पौधों का, पेड़ों का गुण नहीं है। अगर हम उनको दौड़ते हुए दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हम पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इंसानी गुण उनके अंदर दिखा रहे हैं। फिर आपका एक आता है ऑक्सीमोरॉन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि दो विपरीत अर्थ के शब्द, दो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टी मीनिंग रखते हो पर उन दोनों का हम साथ में इस्तेमाल करें, तब ऑक्सीमोरॉन क्रिएट होता है। इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट क्रिएट होता है। अब आपको लग रहा होगा कि दो विपरीत अर्थों के शब्द एक साथ आकर क्यों इस्तेमाल होंगे। तो अब सपोज कि इससे मैं कहूं क्रूअल काइंडनेस, कि भाई क्रूर दया, मतलब दया तो की पर दया में भी क्रूरता थी। या फिर he was faithfully unfaithful. For example, I would write he was faithfully unfaithful. अब उसने बड़ी वफादारी से बेवफाई की, ये पोएटिक हुआ। अगर मैं सीधा सीधा भी कह सकता था कि वो बहुत बेवफा था या उसने बेवफाई की, पर उसमें वो जो हम लच्छेदार भाषा कहते हैं, जो पोएट्री का जो लचीलापन है वो नहीं आ पाता। वो आता है जब हम कहते हैं ही वाज फेथफुली अनफेथफुल, वो बड़ी वफादारी से उसने बेवफाई की।
तो ये ऑक्सीमोरन है। एक बहुत फनी बात ऑक्सीमोरन के बारे में बताऊं कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम हैप्पीली मैरिड को भी ऑक्सीमोरन मानते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये माना जाता है कि जो मैरिड है वो हैप्पी नहीं हो सकता है, दो उल्टी चीजें हैं। ये एक फनी फैक्ट था, ट्रिविया था, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर है ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया ओनोमेटापिया ओनोमेटोपिया ओनोमेटापोइया जैसा लग रहा है, पर ओनोमेटापोइया ओनोमेटापिया इसको कहते हैं हम, ओनोमेटापिया। ओनोमेटापिया में क्या है कि ओनोमेटापिया जब हम ध्वनि का इस्तेमाल शब्दों के रूप में करते हैं, जैसे द क्राउड बजिंग वॉज बजिंग, या फिर ही फेल विथ अ थर्ड। अब ये क्या है, थर्ड या बज या स्प्लैश या स्क्वील, ये सारी आवाजें हैं। तो जब हम आवाज का इस्तेमाल शब्द के रूप में करते हैं तो वो ओनोमेटापिया कहलाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। और एक और जो आपको हल्का सा जानना चाहिए, थोड़ा मुश्किल वाला है, आयरनी। आयरनी में क्या होता है, आयरनी बहुत प्रकार की है। वर्बल आयरनी होती है, ड्रामेटिक आयरनी है, सिचुएशनल आयरनी है। इसको सीधा से ऐसा समझिए कि जो कहा गया है वो उसका मानी नहीं है, या जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि द फायर स्टेशन कॉट फायर, ये सिचुएशनल आयरनी है, द फायर स्टेशन कॉट फायर, या द पुलिस स्टेशन वाज लूटेड। ये नहीं होना चाहिए, फायर स्टेशन में आग नहीं लगनी चाहिए, या पुलिस स्टेशन को लूटा नहीं जाना चाहिए, पर ऐसा हो रहा है। तो ये सिंपल सी चीज है कि भाई आयरनी वहां होती है जहां जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, या जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। उलट इसको हिंदी में हम विरोधाभास कहते हैं, कि जो हो रहा है, जो कहा जा रहा है उसमें विरोधाभास है, या जो होना चाहिए और जो हो रहा है उसमें विरोधाभास है। मतलब एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है दोनों के बीच। एक और आखिरी जो हम देखेंगे आपके लेवल पे, जो आखिरी खैर नहीं है, आपके लेवल पे मेरे ख्याल से यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा, वो है हाइपरबोल। हाइपरबोल होता है अतिशयोक्ति, मतलब चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे मैं कहूं दिस बुक वेज अ टन, तो ये आपका ओनोमेटा, ये हाइपरबोल है, क्योंकि बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। या फिर मैं एक और आपको उदाहरण दूं कि यू यू लुक taller than a palm tree, तुम एक ताड़ के पेड़ से ज्यादा लंबे लग रहे हो। तो ये बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। पर इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वो गुण मौजूद होना चाहिए जिस गुण को हम बढ़ा चढ़ा के कहें। ऐसा नहीं कि आप किसी बहुत नाटे आदमी को लें और कहें कि तुम तो ताड़ के पेड़ जितने लंबे हो, तो वो सरकास्म आ जाएगा, वो बेइज्जती करने जैसा होगा, वो सरकास्म में आ जाता है। तो सरकास्म और हाइपरबोल का डिफरेंस समझिएगा। हाइपरबोल में सिंपल सी चीज है कि वो गुण मौजूद हो, हम उस गुण को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे, यही हाइपरबोल है। कुछ होगा हम उसको बहुत बढ़ा देंगे। जैसे एक मोटी सी किताब हो और फिर मैं उसको कहूं कि दिस बुक वेज अ टन, ये एक लंबा आदमी है, कम से कम 6 साढ़े 6 फुट का हो, 6.5 फीट के आदमी को मैं कहूं कि भाई तुम तो ताड़ के पेड़ से ज्यादा लंबे दिख रहे हो। तो ये हो सकता है, ये हुआ कि जो फैक्ट है उस फैक्ट को हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, उस फैक्ट को हम एग्जैगरेट करके कहते हैं। इंग्लिश में वो शब्द एग्जैगरेट, बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हिंदी में हम इसको कहते हैं। दैट इज हाइपरबोल फॉर यू गाइस। आप चाहें तो इनका नाम नोट करके रख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, और आप क्लास 10 तक आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, बल्कि 12th में भी आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे रिवाइज कर लें, इसको दिमाग में बैठा कर रखें, क्योंकि इससे आपको आगे बहुत मदद मिलेगी। क्लास 12 तक आपको कम से कम ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्लास 12 में एक दो और जुड़ जाएंगे, सिनेक्डोकी वगैरह जुड़ जाएगा, एंटीथेसिस आ जाएगा, और दो चार आ जाएंगे, पर ये तो रहेंगे ही रहेंगे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो आई होप आप लोगों के लिटरेरी डिवाइसेस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में भी डाल सकते हैं। और रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए वीडियोस आने से आपको खुद तुरंत पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच गाइस, hope to see you guys very soon again with the next